Al Faruqi Media, only Islamic releases. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحان الله عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. صلى الله عليه وسلم وكرم ونور وشرف وعظم وبارك عليه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. صدق الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح، صلى الله عليه وسلم. वाजिबुल एहतराम जी कदर सामीने किराम, 29वें पारे से एक आयत अज़ीमा का हिस्सा तिलावत किया है। रब्बुल इज़्ज़त मुख्तसर से दुरानिया में सही बयान करने की, फिर हम सब को अमल पैरा होने की तौफीक मरहमत फरमाए, और इस अमल की तौफीक को हम सब के लिए अल्लाह सरमाया हयात और ज़रिया निजात बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। हज़रात मोहतरम, बयान का उन्वान है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और किबरियाई। अल्लाह की अज़मत हमारे बयान की मोहताज नहीं है। रब्बुल इज़्ज़त की किबरियाई हमारे बयान की मोहताज नहीं है, बल्कि ये मुक़द्दस और पाकीज़ा उन्वान बयान करके रब्बे ज़ुल जलाल के दरबार में ये नाम लिखवाना है कि ऐ अल्लाह, हम तेरी किबरियाई को मानते भी हैं और उसे बयान भी करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आज़मत ये वो इनाम है जो किसी दिल पे अल्लाह की तरफ से हो जाए, इंसान को जिंदगी में बंदगी करते हुए लुत्फ और मज़ा आने लगता है।
क्योंकि जब तक अल्लाह की आजमत ना होगी, अमल करते हुए मजा और लुत्फ नहीं आएगा। एक तालिब इल्म हो, गुलाम हो, नौकर हो, मातहत हो, वो अपने बड़ों की बात माने तो सही, लेकिन मजबूरन बादिले ना खास्ता, जी नहीं चाहता, मजबूरी से बात मानता है। वो काम तो कर रहा है, अमल तो कर रहा है, लेकिन उसे उस काम का लुत्फ और मजा नहीं आएगा। ठीक मेरे ख्याल में एक आदमी बड़ों की बात मान रहा है और दिल से, खुशी से इस आदमी ने अमल भी कर लिया है और दिल की लज्जत और सुरूर भी हासिल कर लिया है। ऐसे ही रब्बुल इज्जत की बंदगी करते हुए इंसान के दिल में अज़मत आए तो बंदगी भी होगी और उस काम का लुत्फ और सुरूर भी उसे हासिल होगा। एक इंसान कादिर है झूठ बोलने पे, एक इंसान कादिर है जुल्म करने पे, इक्तिदार का मालिक है, ओहदे का मालिक है, नाजायज इक्तिदार इस्तेमाल कर सकता है, मगर दिल में आज़मत है रब्बे जुल जलाल की कि मेरा रब मुझे देख रहा है। उसका डर दिल में आ गया, इन्नी अखाफुल्लाह, अल्लाह की आज़मत और किबरियाई दिल में आई। गुनाह नहीं किया, जुल्म नहीं किया, झूठ नहीं बोला, फ्रॉड नहीं किया, धोखा दही से काम नहीं किया। फरमाया ये इंसान बंदगी भी कर रहा है और बंदगी की मेराज को भी पहुंच चुका है। अल्लाह की आज़मत बहुत बड़ी चीज है। जितने अंबिया हैं सबके दिलों में आज़मत किसकी थी? हर नबी के मानने वालों के दिल में किबरियाई किसकी थी? मेरे आका रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो शागिर्द सहाबा किराम जिनका नाम है, उनके दिलों में आज़मत थी, किबरियाई थी, तो किसकी? अर्श वाले की। दिल में आज़मत आई, फिर बाप की परवाह नहीं, फिर कबीले की परवाह नहीं, बीवी बच्चों की परवाह नहीं, इसलिए कि उनके सामने ये आयत आ रही थी और उनकी जबानें मचल रही थी, वलहुल किबरियाउ फिस समावाति वल अर्ज़, जमीन और आसमान में बड़ाई के लायक है तो सिर्फ कौन है? अल्लाह है। किबरियाई अल्लाह की है, बड़ाई अल्लाह की है, आली मर्तबा अल्लाह का है। वहुवल अलियुल अज़ीम, कुरान दुहाई देता है। अल कबीरुल मुतआल, कुरान की आयात गवाही दे रही हैं कि रब्बे जुल जलाल सबसे बड़े हैं, अल मुतआल सबसे बुलंद हैं, अल मुतकब्बिर हैं। तकब्बुर सिर्फ रब को ही जचता है और सजता है, इसलिए कि जिस पे फना आ जाए वो तकब्बुर कैसे करे? अल्लाह कमजोरियों से, फनाह से पाक है, इसलिए तकब्बुर किसकी सिफ्त है? अल्लाह। ये अल्लाह की आज़मत है। अल्लाह की आज़मत जिस दिल में आती है वो दिल मुनव्वर हो जाता है। एक आयत कुरान अज़ीम की मैं जी चाह रहा है अभी पढ़ूं, लेकिन थोड़ा सा मुअख्खर करके बात को आगे बढ़ाता हूं। जिस दिल में रब्बे कायनात की आज़मत और किबरियाई आ जाए उस इंसान का दिल शाहाना दिल बन जाता है। उस इंसान का दिल दुनिया में भी अपने आप को जन्नत की लज्जतों में महसूस करता है। ये सुभान अल्लाह आपने रस्मी की है। अभी मैं ये समझाऊंगा बात तो फिर आपको लुत्फ आएगा कि जिस इंसान के दिल में आज़मत व किबरियाई खालिक अर्ज़ व समा खल्लाक आलम की आ जाए
उस इंसान का दिल दुनिया में भी जन्नत की लज्जतें महसूस करता है। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। क्या माना है जन्नतान का? अभी अर्ज करता हूं, आइंदा में बात आ रही है, उससे पहले जरा अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। अल्लाह की आजमत कायनात के अंदर अंबिया ने तो ऐसी मानी कि उसकी मिसाल ही कोई नहीं। अंबिया के मानने वालों ने, असहाब ने और मेरे नबी के सहाबा ने मानी, मिसाल ही कोई नहीं। मंडियाला के रोशन जमीरों, मेरे रब की आजमत व किबरियाई का हाल पूछते हो। मेरे अल्लाह की आजमत तो पहाड़ों के पत्थरों ने भी मानी है और जर्रों ने भी अल्लाह की आजमत को माना है। मैं इस पे बतौर दलील के कुरान की आयत की तिलावत कर देता हूं। अल्लाह की आजमत दरख्तों ने भी मानी है। अल्लाह की आजमत चरिंद परिंद वो तो मानते ही हैं। जितने नबातात हैं, जितने अशजार हैं, जितने हमें अल्लाह की मखलूकात बेजुबान क्या बेजान नजर आती है, वो बेजान मखलूक भी अल्लाह की आजमत की दलील हो करती है। अल्लामा रूम रहमतुल्लाह अलैह, बड़ा ऊंचा नाम है औलिया की जमात में, वो फरमाते हैं कि ये जमीन से जब एक छोटा सा पौधा बाहर निकलता है, हर गयाह के अज़्ज़मी रोयद वहदहू ला शरीक लहू गोयद। ये एक बीज हम जमीन में छुपाते हैं, उससे हल्की सी एक कौंपल निकलती है। मौलाना रूम फरमाते हैं ये न समझो वो तना और दरख्त और पौधा बाहर निकल रहा है, नहीं, वो एक शहादत की उंगली समझो। वो नरम कमजोर शाख और पौधा भी बाहर निकल के कह रहा है, लोगों सुन लो, कायनात में वहदहू ला शरीक एक अल्लाह की जात है। वहदहू ला शरीक लहू गोयद। वो हल्की सी टहनी भी गवाही दे रही है कि अल्लाह का कोई शरीक, अल्लाह की जात में भी शरीक नहीं, उसकी सिफात में भी कोई शरीक नहीं। हाजत रवा सिर्फ कौन? मुश्किल को हल करने वाला सिर्फ कौन? बिगड़ियां बनाने वाला सिर्फ कौन? इज्जत और जिल्लत का मालिक सिर्फ कौन? मन्नतों के लायक सिर्फ कौन? चढ़ावों के लायक सिर्फ कौन? ये कौन हमें बता रहा है? वो जो जमीन से पौधा निकलता है, वो गोया शहादत की उंगली है। उसे फूंक मारो, वो दाएं बाएं यूं यूं गिर रही है, लेकिन वो भी गवाही दे रही है कि कायनात में किबरियाई के लायक है तो सिर्फ कौन है? अल्लाह। अल्लाहु अकबर। यह है अज़मत बारी ताला। कुरान पाक की आयत गवाही देती हैं। एक है बेजुबान वाली मखलूक जैसे हम हैं, एक है बेजुबान मखलूक जैसे जानवर, एक है बेजान मखलूक जैसे पौधे हैं, दरख्त हैं। जबान वालों ने भी कहा, बेजुबानों ने भी कहा और बेजानों ने भी कहा है, कायनात में अजमत व किबरियाई के लायक सिर्फ अल्लाह की जात है। कहो बेशक। अल्लाहु अकबर। इन तीनों बातों को मैं आगे बढ़ाने लगा हूं। बेजान मखलूक भी अल्लाह की किबरियाई की दावत दे रही है और बेजुबान भी दे रहे हैं, और जो जबान वाले हैं वो भी बोल बोल के कहते हैं, लोगों मेरी कोठी कुछ नहीं, मेरा बंगला कुछ नहीं, मेरा कारोबार कुछ नहीं, मेरी सेहत कुछ नहीं, मेरी अमीरी कुछ नहीं, मेरा कुंबा और कबीला कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं सब कुछ बन सकता हूं। यानी क्या मतलब? इज्जत भी मिल सकती है, बुलंदियां भी मिल सकती हैं, शानें भी मिल सकती हैं, तब जब मेरा ताल्लुक किसके साथ होगा? अल्लाह के साथ। सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक है कमजोरियों से, अल्लाह पाक है ऐबों से, अल्लाह पाक है नींद से, ऊंग से, हम सब उसके मोहताज हैं। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह। आगे पढ़ो, वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। अल्लाह गनी भी हैं, बेपरवाह हैं, अल हमीद, तारीफों के लायक भी अल्लाह हैं। तो फिर किबरियाई और अजमत भी किसकी होनी है? अल्लाह। सुनिए जरा कुरान की आयत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिन्हुल अन्हार व इन्न मिन्हा लमा यशक़्क़क़ु फ़यख़्रुजु मिन्हुल मा व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाह। कुरान की आयत हमें दावत दे रही हैं, ए अल्लाह के बंदो, ए इंसानों, क्या हुआ कि तुम्हारे दिल अल्लाह की अज़मतों की किबरियाई से डरते नहीं हैं? तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, अल्लाह की नेमतों को सबसे ज्यादा तुम खा रहे हो, पी रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, फिर भी तुम्हारे दिल में अल्लाह की अज़मतों की किबरियाई नहीं आ रही। आओ देखो तो सही ना जरा बेजान पत्थर, जिनमें जान कोई नहीं, जिनमें शऊर कोई नहीं, जिनमें हिस कोई नहीं। अल्लाह का कुरान कहता है व इन्ना मिन्हा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाह। पत्थरों को ये तो नहीं पता ये आलिम है, पत्थरों को ये तो नहीं पता ये कारी है, पत्थरों को ये तो नहीं पता ये हाजी है, पत्थरों को ये तो नहीं पता फुला बड़ा ताजिर आ रहा है, पत्थरों को ये तो नहीं पता फुला बड़ा सरमायादार है, पत्थरों को ये तो नहीं पता हम यूरोप में हैं या एशिया में हैं। लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है व इन्ना मिन्हा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाह। पत्थरों को ये तो नहीं पता हम कहां पड़े हुए हैं, लेकिन पत्थरों को ये जरूर मालूम है कि हमारा परवरदिगार अल्लाह की जात है। व इन्ना मिन्हा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाह। पत्थरों को ये तो नहीं पता ये गांव कौन सा है, ये इलाका कौन सा है, ये मौसम कौन सा है, लेकिन कभी कभी पत्थरों को ये भी पता चलता है हम ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, इसलिए नहीं कि हमें किसी ने फेंका है, बल्कि वो पत्थर गवाही देते हैं कि हम अल्लाह के डर की वजह से कभी सजदे में गिर जाया करते हैं। अल्लाह अकबर। इस आयत में पत्थर अल्लाह की अजमत बयान कर रहे हैं, अल्लाह की किबरियाई बयान कर रहे हैं। एक बात कर दूं, आप पसंद करेंगे इंशाअल्लाह। मैं और आप सैर करने मरी चले गए, मैं और आप सैर करने के लिए पहाड़ी इलाके में चले गए। कल वापस आना था, परसों वापस आना था, 4 दिन वहां बंद होके हम रह गए। घर वालों ने फोन किया, दोस्तों ने फोन किया, क्या हुआ तुम वापस नहीं आए? हम जवाब देते हैं जी बारिश हुई, यहां पर स्लाइडिंग हुई, रास्ते बंद हो गए, पहाड़ों से बड़े पत्थर गिरे, रास्ते बंद हो गए। मैं और आप तो कहते हैं ये लैंड स्लाइडिंग हुई है, मगर अल्लाह का कुरान कहता है व इन्ना मिन्हा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाह। वो स्लाइडिंग नहीं हुई, वो पत्थर नहीं गिरे, वो बेजुबान और बेजान पत्थर कह रहे हैं कि हम अल्लाह के डर की वजह से नीचे गिरे हैं। व इन्ना मिन्हा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाह। इंसान के दिल में अल्लाह की आज़मत नहीं है, पत्थर ने अल्लाह की आज़मत का इकरार कर रहे हैं, पत्थर अल्लाह की किबरियाई की दावत दे रहे हैं। बेशुमार मिसालें हैं, आगे चलें जरा। बेजुबान परिंदे और जानवर भी अल्लाह की आज़मत की गवाही दे रहे हैं। अल्लाह का कुरान कहता है अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्ज़ वत्तैरु साफ़ातिन
कुल्लुन क़द अलिम सलातहु व तस्बीहा। ऊंची आवाज से कहो यार सुभान अल्लाह। जिन्होंने पहले नहीं किया वो कहें जरा सुभान अल्लाह। मैंने क्या बात की? बेजान पत्थर भी किसकी किबरियाई को मानते हैं? अब बेजुबान जानवर, हशरात, नमलात, तुयूर, वो भी किसकी किबरियाई को मानते हैं? अल्लाह। अब सुनिएगा, अलम तरा अन्नल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदे तूने क्या नहीं गौर किया, क्या तू मानता नहीं है? अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्ज़, आसमान की जितनी भी मखलूकात हैं, जमीन की जितनी भी मखलूकात हैं, वो सारे के सारे इस बात का इकरार करते हैं कि अल्लाह हर किस्म के शरीकों से पाक है। नबी है मगर कोई अल्लाह का शरीक नहीं, औलिया है कोई अल्लाह का शरीक नहीं। रही बात परिंदों की, अल्लाह फरमाते हैं वत्तैरु साफ़ातिन, ये परिंदे सुबह भी शाम भी कितार अंदर कितार अपने घोंसलों से निकलते हुए अल्लाह की अजमत और किबरियाई बयान करते हैं। जानवर भी किसकी किबरियाई मानते हैं, किसकी अजमत बयान करते हैं? अल्लाह की। बात बड़ी तवील है, मुख्तसर करते हुए आगे बढ़ता हूं। दो मखलूकात हो गई, दो चीजें हो गई। अब तीसरी मखलूकात, जबान से बोलने वाले इंसान भी अल्लाह का जिनके दिलों पे डेरा हो गया, वो भी बोल के कहते हैं कि हमारा परवरदिगार सिर्फ कौन है। ऊंची आवाज से, हमारा मुश्किल कुशा सिर्फ कौन है। हमारे दिलों की जिंदगी में हुक्मरानी चलेगी तो सिर्फ किसकी चलेगी? अल्लाह की। आइए वो कौन है? सबसे पहले हैं अंबिया। सब कह दो सुभान अल्लाह। अंबिया ने इकरार करके बताया, लोगों हम किसके मोहताज हैं, हम किससे डरने वाले हैं? अल्लाह के। आप कहेंगे दलील पेश करें, आइए जरा दलील। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैराति व यदऊनना रगबन व रहबा व कानू लना खाशिईन। मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, नौजवानों तवज्जो कीजिए। सारे नबियों का तज़किरा करने के बाद सूरह अंबिया 17वां पारा, सूरत का नाम ही है सूरह अंबिया, इसलिए कि इस सूरत में सारे नबियों का तज़किरा नहीं मगर सारे नबियों के मिशन को अल्लाह ने बयान किया है कि हर नबी ने आके लोगों को दावत यही दी है कि लोगों मुश्किलें हल करने वाला सिर्फ कौन है। मिशन बयान हुआ। अब सब नबियों का तज़किरा नहीं, लेकिन सूरत का नाम अंबिया है कि अंबिया के मिशन को अल्लाह ने बयान किया। अब उन सारे नबियों का तज़किरा करके अल्लाह उनकी एक सिफ्त बयान करते हैं और उस सिफ्त से अल्लाह की आज़मत और किबरियाई समझ में आ रही है। क्या सिफ्त है? जरा कुरान तेरे समझाने पे कुर्बान। इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैराति व यदऊनना रगबन व रहबा। आदम को देखो, नूह को देखो, इब्राहीम को देखो, इस्माइल को देखो, हर नबी, फिर मेरे आका रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो। अल्लाह का कुरान कहता है युसारिऊना, इन्नहुम, पढ़ो जरा पीछे से, इन्नहुम ऊंची आवाज से, कानू युसारिऊना। मुजारे पे काना आ जाए तो वो माजी इस्तिमरारी का फायदा देता है। अब करो माना, कानू युसारिऊना। इसका माना ये नहीं कि वो एक दफा कोशिश नेकियों में करके दुनिया से चले गए, नहीं नहीं। कानू युसारिऊना, काना मुजारे पे आए, माजी इस्तिमरारी का माना। अब माना यूं करेंगे, इन्नहुम कानू युसारिऊना, जितने भी अल्लाह के नबी थे उनकी आदत मुस्तमिर्रा बन चुकी थी कि वो हर कदम पे नेकियों में सबकत किया करते थे। उनकी आदत बन चुकी थी, वो किया करते थे, करते रहते थे, ये उनकी आदत थी। आगे चले, वयदऊनना,
आदम को मुश्किल पेश आई, वो हमें पुकार रहे हैं। यदऊनना, इब्राहीम को मुश्किलें आई, वो हमें पुकारते हैं। इस्माइल को मुश्किलें आई, वयदऊनना, हमें पुकार रहे हैं। हजरत मूसा को मुश्किल पेश आई, यदऊनना, वो हमें पुकार रहे हैं। हजरत नूह को कश्ती का मल्लाह बनते हुए मुश्किलें पेश आई, यदऊनना, वो हमें पुकारते हैं। और भी जितने नबी हैं सारे नबी यदऊनना यदऊनना, वो किसके मांगत थे, किसको पुकारते थे? आगे अल्लाह का कुरान कहता है वकानू लना खाशिईन। ये जितने भी नबियों का तज़किरा कुरान में है, ये सारे के सारे अल्लाह की जात से डर के जिंदगी गुजारा करते थे। नबियों ने भी गवाही दी कि किब्रियाई किसकी है, अल्लाह की। वकानू लना खाशिईन का ये सादा सा तर्जमा है कि वो अल्लाह से डरते थे। एक तर्जमा किया है शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह ने। आप बात सुन के खुश होंगे। शाह अब्दुल कादिर बेटे हैं शाह वलीउल्लाह के, शाह वलीउल्लाह बेटे हैं शाह अब्दुल रहीम के। अरब से कुरान और हदीस का इल्म बर्रे सगीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो मुंतकिल हुआ है, ये शाह वलीउल्लाह की मेहनत है। वो अरब में गए पढ़ने के लिए, वहां से हदीस पढ़ी, यहां बर्रे सगीर में आके उन्होंने हदीस का इल्म फैलाया। देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, मेरा चैलेंज है। और ये चैलेंज वो नहीं मुनाजरे वाला, आई फरूकी साहब मुंडे चैलेंज कर देता है, ये वो चैलेंज नहीं है। ये चैलेंज है कि बताने लगा हूं हजरत शाह वलीउल्लाह को कितनी अल्लाह ने अजमत दी। देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, बर्रे सगीर में कोई आलिम ये नहीं कह सकता कि मेरी हदीस की सनद नबी पाक तक पहुंच रही है और दरमियान में शाह वलीउल्लाह का वास्ता कोई नहीं आता। नहीं, शाह वलीउल्लाह ये मसनदुल हिंद हैं। हर आलिम हदीस की सनद जब बयान करता है तो शाह वलीउल्लाह से गुजर के आगे जाना पड़ता है। इतना अल्लाह ने मकाम दिया। शाह वलीउल्लाह को अल्लाह ने 4 बेटे दिए थे और यकीन करें चारों बेटे ही कमाल के आलिम बामल थे। अल्लाह अकबर। बड़े बेटे शाह अब्दुल अजीज, फिर एक बेटे का नाम है शाह अब्दुल कादिर, फिर शाह रफीउद्दीन, फिर शाह इसहाक। शाह अब्दुल अजीज बहुत बड़े आलिम थे, बड़ा बेटा है। शाह रफीउद्दीन ये वो बेटे हैं जिन्होंने सबसे पहले उर्दू में कुरान का बामुहावरा तर्जमा किया। शाह अब्दुल कादिर वो बेटे हैं जिन्होंने उर्दू में कुरान का सबसे पहले 40 साल लगा के कुरान का लफ्जी तर्जमा किया है। इस तर्जमे का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह हमें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। शाह अब्दुल कादिर माना करते हैं वकानू लना खाशिईन। ये जितने भी नबी थे वकानू लना खाशिईन, ये सारे के सारे अल्लाह फरमाते हैं कि हमारे सामने दबे रहा करते थे। क्या रहते थे? दबे रहते थे। इंसान किसी के सामने कुछ हो ना, अल्लाह के सामने हाथ उठाए कि या अल्लाह मैं किसी के सामने तो कुछ हूंगा, तेरे सामने मैं कुछ भी नहीं, तू ही सबसे अजीम है। अल्लाह अकबर। यह है अजमत बारी ताला। सारे नबियों ने बयान की, नबियों के बाद उनके उम्मतियों ने भी बयान की है। सब अल्लाह की किब्रियाई को मानते हैं। आइए मैं एक बुखारी शरीफ की रिवायत सुना के बात आगे बढ़ाता हूं। नबियों ने तो अल्लाह की अजमत बयान कर दी, अब नबियों के उम्मतियों का हाल सुने। एक मिसाल बुखारी शरीफ की रिवायत है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जिल्द अव्वल में रिवायत लाए हैं। बनी इसराइल में एक आदमी जब मरने लगा, फौत होने लगा, अपने घर वालों को बुला के वसीयत और नसीहत कर रहा है। क्या कहता है? ऐ मेरे घर वालों, जब मुझ पे मौत आ जाए, मुझ पे मौत आए, मेरी मैयत उठा के आग के अंदर रख देना, लकड़ियां जमा करके आग लगा देना, फिर जो राख बनेगी उस राख को उठा के आसमान में बिखेर देना, फिजा में बखेर देना। जब यही काम कर दिया उस उम्मत के अंदर शायद ये जायज होगा। जब ये काम हुआ, अल्लाह ने सारी राख जमा करके उस इंसान को दोबारा जिंदा किया। अल्लाह ने फरमाया लिमा फ़अल्ता ज़ालिका, ऐ मेरे बंदे ये काम तूने क्यों करवाया है अपने घर वालों से कि मुझे आग में जला के मेरी राख को उड़ा देना?
कहने लगा अल्लाह इसलिए कि मेरे दिल में तेरा डर था कि मुझे अजाब मिलेगा, मेरा क्या बनेगा। अल्लाह फरमाते हैं अच्छा तेरे दिल में मेरी इतनी अजमत है जहां मैंने तेरे सारे गुनाहों को मुआफ करके तुझे जन्नत का वारिस बना दिया है। यह है अल्लाह की अजमत। अंबिया ने मानी, उनके उम्मतियों ने मानी। अब आइए और मिसालें नहीं देता, मेरे आका रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा की मिसाल देखिए, उनके दिल में अजमत कितनी थी। अल्लाह अकबर। इस पूरी उम्मत में सबसे पहला अगर उम्मती है तो कौन? ऊंची आवाज से बोलो, ऊंची आवाज से बोलो यार, सबको पता है इस उम्मत का पहला कौन था? अबू बकर। ये उम्मत 10,000 भी हुई है, 313 भी हुई, 10,000 हुई, फिर जनाबे वाला लाख हुई, लेकिन इस उम्मत का पहला फर्द, इस उम्मत की सफों में पहला मुक्तदी खड़ा होने वाला वो अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर है रजी अल्लाह अन्हु। हजरत अबू बकर के दिल में अल्लाह की आजमत कितनी है जरा सुनिए। मेरे आका को गारे हिरा में नबूवत मिली, आप मक्का में आए, आपने फरमाया या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। ऐ दुनिया के लोगों, ऐ अल्लाह के बंदो, ऐ कायनात वालों, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बना के भेजा गया हूं। जब अल्लाह का लफ्ज आया रसूलुल्लाह, अबू बकर ने कहा अगर अल्लाह के आप रसूल हैं, एक लम्हा जाये किए बगैर मैं इकरार करता हूं कि अल्लाह उम्मती है। अल्लाह अकबर। सिद्दीक के तो क्या कहने, सिद्दीक को सिद्दीक क्यों कहते हैं पता है? 3 वजहों से। सिद्दीक हजरत अबू बकर को 3 वजहों से अल्लाह ने मकाम दिया। बात में भी सच्चे थे, अकीदे में भी सच्चे, अमल में भी सच्चे। अकीदे में कैसा सच्चापन दिखाया, मेरे आका ने नबूवत का ऐलान फौरन अकीदा बना के कहा मैं आपका उम्मती हूं। बात में कितने सच्चे, उम्मे माबद से दूध मांगा, ये नहीं कहा कि अल्लाह के रसूल मांग रहे हैं, क्योंकि अगर यूं कहते उसने गुस्ताखी कर देनी थी तो हजरत ने मार देना था। ऐसी बात की कि झूठ भी नहीं बना और दूध भी ले लिया, और अमल में भी सच्चे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर, बुखारी की रिवायत है, क़यामत के दिन जन्नत के दरवाजों से आवाज आएगी रोजेदार इधर आ जाओ, हज करने वाले इधर आ जाओ, जिहाद करने वाले इधर आ जाओ। अबू बकर एक मेरा उम्मत का वो सहाबी है, मेरा वो उम्मती है, जन्नत के सारे दरवाजे पुकारेंगे तू हमारे अंदर से दाखिल हो। हजरत अबू बकर ने अर्ज की या रसूलल्लाह वो कौन होगा? आपने फरमाया तू अबू बकर वो मेरा सहाबी है, जन्नत के सारे दरवाजे तुझे आवाज देंगे अबू बकर हमारे अंदर से दाखिल हो जा। अल्लाह अकबर। ये सिद्दीक की शान है, क्यों? अल्लाह की आजमत थी। इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह हाका में फरमाते हैं क़यामत के दिन काफिर और मुशरिकों को जहन्नम में दाखिल करने के बाद अल्लाह फरमाएंगे खुज़ूहु फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िराअन फस्लुकू। ये काफिर को पकड़ो, 70 गज लंबी जंजीरों में बांध के जहन्नम में फेंको। फेंक दिया, फरिश्ते सवाल करेंगे अल्लाह क्या जुर्म है इस काफिर का कि जहन्नम में इतनी बेदर्दी से दाखिल किया गया है? अल्लाह का कुरान अभी जवाब दे रहा है इन्नहू काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम। ये काफिर अल्लाह होने को तो मानता था, लेकिन मैं अल्लाह की अजमत को नहीं मानता था। अल्लाह की अजमत ना मानने की वजह से काफिर कहां जा रहा है? जहन्नम में। तो अल्लाह को मानना है तो अल्लाह की अजमत को भी मानना है। अल्लाह अकबर। आइए एक वाक्य सुना के बात खत्म करता हूं। जिस दिल में अल्लाह की अजमत आ जाए, अल्लाह उस बंदे पे फिर इकराम व इनाम की बारिशें करते हैं। सुनिए, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। जो आदमी दुनिया में जिंदगी गुजारते हुए अपने अंदर ये एहसास पैदा कर ले कि मुझे और तो कोई नहीं देख रहा, मैं गुनाह करने लगा हूं, मेरा भाई तो नहीं देख रहा, मेरा बाप तो नहीं देख रहा, मगर अल्लाह की जात मुझे देख रही है। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान।
मैंने एक एक अमल का हिसाब अल्लाह को देना है। जिसके दिल में अल्लाह का डर पैदा हो, अल्लाह उसे 2 बाग अता करते हैं। क्या अता करते हैं? 2 बाग। आपको समझ नहीं आई बात? मैंने शुरू में कहा था कि यह बात मैं आखिर में करूंगा। अब सुनिए, तवज्जो कीजिएगा। आदमी अल्लाह से डरे, 2 जन्नतें मिलेंगी, 2 बाग मिलेंगे। इसका एक मतलब तो यह है 2 बागों की चाबियां अल्लाह देंगे, एक ये बाग है, एक ये बाग है। यही मतलब है ना? जाहिरी मतलब नहीं। इसका मतलब मुफस्सिरीन बयान करते हैं, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। अल्लाह का डर दिल में आया, अल्लाह की किबरियाई और अजमत दिल में आई, अल्लाह 2 जन्नतें देंगे। एक जन्नत तो क़यामत के दिन मिलेगी और दूसरी जन्नत अल्लाह दुनिया में ही बना देंगे। क्या मतलब? अल्लाह की अजमत दिल में आने की देर है। इस इंसान को अल्लाह दुनिया में भी जन्नत दे देते हैं। क्या मतलब? वो अल्लाह के सामने सिर्फ हाथ उठा दे, दुआ मांगने की देर है, अल्लाह फौरन उसकी दुआ को कबूल कर लेते हैं। और ये जन्नत का मंजर है। जन्नत में होगा, जो मांगोगे अल्लाह देंगे। ऐसे आदमी को अल्लाह दुनिया में भी जन्नत दिखा देते हैं कि वो जो दुआ मांगता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करते हैं। क्यों? उसके दिल में किसका डर है? अल्लाह का। आइए एक वाकया सुना के बाद खत्म कर रहा हूं। एक आदमी जंगल में सफर कर रहा है, रात का वक्त है, एक खैमा लगा के जंगल में पड़ाव कर लिया। एक काफिला गुजर रहा है, उस काफिले के अंदर बादशाह की बेटी की बारात जा रही है। रुखसती के बाद बेटी जा रही है बादशाह की। बड़ा काफिला, बड़े ऊंट, बड़े घोड़े साथ हैं। हवा आई, आंधी चली, काफिला बिखर गया और उस बादशाह का जो दामाद था वो उसी काफिले में हलाक हो गया, बारिश में, तूफान में। इस बेटी को और जगह नजर ना आई, एक खैमा नजर आया, भाग के खैमे में दाखिल हो गई। देखा तो वहां एक अल्लाह का नेक बंदा बारिश बैठा हुआ है और कुरान की तिलावत कर रहा है। हल्का सा दिया पास जल रहा है, खैमा है बंद, अल्लाह ने उसकी हिफाजत कर रखी है। ये बादशाह की बेटी भी उस खैमे में सहम के एक कोने में खड़ी हो गई। वो आदमी ने नजर उठाई, उस लड़की को देखा, खूबसूरत, हुस्नो जमाल। देखने के बाद फौरन उसने अपनी एक उंगली उस दिए के ऊपर रख के अपनी उंगली जला दी। फिर नजर उठाई, फिर दूसरी उंगली, फिर नजर उठाई, फिर तीसरी उंगली। 10 उंगलियां उसने जला दी, मगर उस लड़की की इज्जत पे उसने हमला नहीं किया। सुबह का वक्त हुआ, बादशाह ने लोग भेजे, जाओ काफिले को ढूंढो, मेरी बेटी को ढूंढो। उस खैमे में पाई गई। जब बादशाह के पास बेटी को लाया गया, कहा बेटी रात कहां थी? उसने कहा यह माजरा पेश आया है। बादशाह ने कहा अब तेरा निकाह किससे करूं? तेरा खामिन तो हलाक हो गया। उसने कहा सबसे पहले उस खैमे में जो एक अल्लाह का नेक बंदा बैठा है उसको मेरे सामने पेश करो। जब लाया गया, लंबा किस्सा है, मुख्तसर सुना रहा हूं। बादशाह ने कहा इसके कुछ सवालों के जवाब दे दो। लड़की ने कहा बता मुझे, पूरी रात तो जब मुझे देखता था तो अपनी उंगलियां क्यों जला दी थी? उसने कहा जब तेरी तरफ नजर उठती थी दिल में गुनाह का ख्याल आता था, फौरन दिल में ख्याल आया ये दुनिया वाली आग जरा सह के देख लूं, अगर ये बर्दाश्त कर ली तो फिर आखिरत की अजाब और जहन्नम की आग को मैं बर्दाश्त कर लूंगा। मैंने अपनी 10 उंगलियां जला दी, तेरी इज्जत पे हमला नहीं किया, इसलिए कि मेरे दिल में अजमत अल्लाह की थी, किबरियाई अल्लाह की थी। मैंने अपने हाथ जला दिए मगर तेरी तरफ हाथ नहीं उठाया। लड़की ने कहा बादशाह मेरा निकाह करना है तो इस अल्लाह के वली के साथ मेरा निकाह कर दो। अब जब निकाह हो गया, वो गरीब है, बिल्कुल गरीब आलिम था, तालिब इल्म था या कौन था। बादशाह की बेटी भी मिल गई, दौलत भी मिल गई और बड़ा मकाम भी मिल गया, शोहरत भी मिल गई। कुरान की आयत बनने लगी वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। अल्लाह का डर दिल में रखो, जन्नत तो मिलनी है। जन्नतान, एक जन्नत दुनिया में बनेगी, जो चाहोगे अल्लाह दुनिया में ही अता कर देंगे। अल्लाह मुझे और आपको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिल में अल्लाह की अजमत और किबरियाई आ जाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।